गाइस मैं नीरज वर्मा और आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएससी तक में स्वागत करता हूं। गाइस चलिए आज मैं आप क्या बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्या बताऊंगा मैं आज आपको, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं घनमूल। देखिए, कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर मुझसे ये बोला जाए कि हम क्यूब रूट कैसे निकालते, देखना। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम, नंबर है हमारा 68 और क्या है 921। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसका क्यूब रूट बताइए मुझे। क्या आप बता सकते हैं? आपने याद तो कर नहीं रखा है, तो चलिए इसका हम शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट क्या है, एक है। एक का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 1 की पावर 3। अब जो आएगा, वैसे भी हमारा इसका एक ही आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है हमारा, तो उसका हम यूनिट डिजिट लेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर हमारी यहाँ पर दो अंक की संख्या आती, दो 2 डिजिट आते, तो भी हम यूनिट डिजिट ही लेते हैं। ठीक है, देखिए एक हमारा आ रहा है तो हम एक ले लेंगे ये। अब देखिए, इसके आगे के हमें ये 2 नंबर से कुछ भी मतलब नहीं है। समझ लेना, याद रखना, इसके आगे 2 नंबर से मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। जो 2 अंक दिए हैं इनसे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। अब आगे क्या बच रहा है, 68 बच रहा है। क्या बच रहा है, 68। गाइस अब ये समझिए आप कि हम स्टार्ट करते हैं एक से। एक का अगर हम ये समझिए कि ये 68 किसके क्यूब के पास में है। तो गाइस अगर एक का हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आता है, 1 आता है। और जैसे गाइस हम 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आएगा। अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा 27 आता है। और हम 4 का करेंगे तो हमारा आएगा 64 आएगा। और हम 5 का जब करते हैं तो हमारा आता है 125। गाइस ये बात समझनी है आपको कि हमारा जो क्यूब आएगा ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कम हमारा ये 64, ये चल जाएगा, लेकिन ये 125 नहीं चलेगा। अब ये समझिए, ये 64 जो हमारा ये किसका क्यूब है, किसका है, ये 4 का। तो बस आपको ऐसे ही 4 रख देने हैं, हो गया। चलिए अगर इस पे नहीं समझ में आया, दूसरा और आपको एक नंबर से लेते हैं, उसका देखना। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है, हमारा नंबर क्या है, 10 38 23। 10 38 23। अब मैंने आपसे पूछा इसका मुझे क्यूब रूट बताइए, मुझे घनमूल बताइए। मैंने आपको क्या बोला कि हम यूनिट डिजिट लेंगे। यूनिट डिजिट हमारा क्या है, इस नंबर पे 3 है। मैंने यूनिट डिजिट ले लिया। देखिए 3 का हम जब क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, क्यूब आएगा हमारा 27। इस 27 में हमको क्या लेना है, इस पे भी यूनिट डिजिट लेना है। तो इसका क्या है, इसका 7 आ जाएगा। गैस अब इसके आगे के ये 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर जो हमको दिख रहे हैं, ये वाले 82 82, 8 और 2, इनसे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है, मैंने क्रॉस कर दिया इनको। अब मेरा बचा क्या है, 103। गैस अब ये समझिए कि 103 के पास किसका क्यूब आता है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम 1 का क्यूब करेंगे ऐसे तो हमारा 1 आएगा। हम 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आता है। और हम 3 का करेंगे तो हमारा 27 आएगा। हम 4 का करेंगे तो हमारा 64 आएगा। और हम 5 का करेंगे तो हमारा कितना आता है, 125। मैंने आपको बताया कि हमारा ज़्यादा नहीं चलेगा, कम वाला चल जाएगा। कम वाला हमारा कितना है, 64। 64 किसका है, 4 का। 64 किसका है, ये 4 का है। तो हमारा यहाँ पर ये 4 चल जाएगा। कितना आ गया हमारा, 47। ये है, समझ गए। अभी भी आपको नहीं आया है तो चलिए अभी हम 2 सवाल 2 नंबर और लेते हैं, आपको उनमें से जरूर समझ में आ जाएगा। हमारे जो 2 अगले नंबर है वो नंबर है हमारे 91 125। नंबर हमारा क्या है, 91 125। अब आप लोग बताओगे मुझे नंबर क्या है हमारा, 91 125। गाइस मैंने आपको क्या बताया कि हम लास्ट वाला अंक यूनिट डिजिट लेंगे। यूनिट डिजिट कितना है हमारा, 5। इसका हम करेंगे घन, तो घन हमारा कितना आ जाएगा, इसका 125 आता है। कितना आता है, 125। इसमें भी हम लास्ट वाला अंक लेंगे, यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 5 है। 5 ले लिया। अब इसके आगे के ये 2 नंबर जो 1 और 2, इनसे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। अब मेरा क्या आ रहा है, 91 आ रहा है। 91 आ रहा है। अब गाइस ये समझिए कि 91 किसके घन के पास में है। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 आता है। और हम 2 लेते हैं, 2 का क्यूब हमारा 8 आता है। 3 लेते हैं, 3 का क्यूब हमारा 27 आता है। और हम जब 4 लेते हैं तो 4 का क्यूब हमारा 64 आता है। और हम 5 लेते हैं तो 5 का हमारा 125 आता है। और हम जब 6 लेंगे तो ऐसे हमारा बढ़ता चला जाता है। ठीक है गाइस, अब ये समझिएगा जो 91 हमारा, ये किसके पास में है। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा। ज़्यादा हमारा 125 हो रहा है और कम हमारा कितना है, 64 हो रहा है। 64 किसका है, ये 4 का। तो हम क्या करेंगे, 4 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा ये किसका है, ये हमारा 25 का क्यूब ये है। 91 125 किसका क्यूब रूट है, 91 125 का क्यूब रूट क्या है,
घनमूल क्या है हमारा, तो क्या है 45, 45। समझ गए गाइस। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, चलिए आप मुझे बताइए इसका क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है हमारा, नंबर लिखिए आप 40 52, 40 52 और क्या दिया है 24। गाइस आपको मुझे बताना है कि ये किसका है, बता सकते हैं। चलिए नहीं बता सकते हैं तो आपको हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, बताइए। चलिए जिन्होंने कमेंट किया अच्छी बात है, नहीं किया तब भी अच्छी बात। चलिए देखिए हमने क्या बताया आपको कि हम लास्ट वाला अंक लेंगे, जो हमारा लास्ट वाला अंक क्या है 4 है। अब सिर्फ 4 लिया हमने तो 4 का भी मुझे क्या करना होता है, घन करना होता है। इसका घन कितना आ रहा है 64 आएगा, तो 64 में हम 4 लेंगे, लास्ट वाला इसमें भी लेंगे, तो मैंने ये ले लिया ये ले लिया। अब मुझे देखिए गाइस, मुझे इनसे कुछ भी मतलब नहीं है, जो लास्ट वाला अंक लेते इसके 2 अंकों से मुझे कुछ भी मतलब नहीं है गाइस। अब ये समझिए, अब मैंने आपसे ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि 405 किसका है। चलिए बताइए, मैंने आपसे पूछा 405 किसका है। तो गाइस देखिए हमारा जो 6 होता है तो कितना होता है, 6 का हमारा होता है 216 होता है। जो हमारा 7 होता है उसका क्यूब कितना होता है, उसका क्यूब हमारा होता है 343, ठीक है। और इतना हो गया हमारा। अब हम जब 8 लेते हैं तो हमारा क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। 8 का क्यूब हमारा 512 होगा। गाइस मैंने आपको क्या बताया अभी मैंने आपको बताया कि हमारा देखिए ये किसके समथिंग में है, ये किसके पास में है लगभग में। देखिए ये किसका क्यूब है, ये किसका घन क्यूब है। मैंने आपसे ये बताया कि देखिए ये हमारा जो 512 हो रहा है, ये 512 हमारा ज़्यादा हो रहा है और हमारा कम चलेगा बट ज़्यादा नहीं चलेगा, तो हम 343 ले सकते हैं। 343 किसका है, 7 का है, तो हम उठाकर ऐसे ही 7 रख देंगे। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत ही क्लियर और शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको समझाया, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए एक मैं आपको यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन, एक सीरीज वाला क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो, देखिए। इसके बाद मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो पे बने रहिए, जाइएगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए देखिए वो क्या है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा एक ये सीरीज दे दिया 81 और 82 इंटू 83 डॉट करके 89 दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन नंबर ये 1 आ गया, एग्जाम में आ गया। आपसे ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि इस नंबर में जो ये नंबर दे रखा है, इस पे आपसे पूछा कि यूनिट डिजिट बताइए मुझे। हाँ बताइए, बता सकते हैं आप इसका यूनिट डिजिट। चलिए बताइए, आपको टाइम देते हैं, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ और आपको टाइम देते हैं हम 10 सेकंड का। चलिए बताइए मुझे यूनिट डिजिट इसका, उठाओ। आई होप कुछ अगर पहले से जानते होंगे तो बता देंगे, और जो नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए हम अभी बता रहे हैं। चलिए हमारी इंक पड़ चुकी है और चलिए हम बताते हैं क्या होता है इसका। देखिए मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता दिया है कि देखिए जब भी अगर इसके बाद ये 81, ये 82, ये 83 है, इसके बाद हमारा क्या आएगा 84 आएगा। क्या आएगा हमारा 84 आएगा। इसके बाद हमारा आएगा 85। गाइस मैंने आपको पहले बताया कि अगर कहीं पर भी 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट 5 है और उसके साथ में कोई भी इवन नंबर्स हैं, यानी 2 में 2 का भाग चला जाए, सम 2 4 6 8, अगर ऐसे भी नंबर हैं तो क्या बनाएगा, वो लास्ट में 0 बनाएगा। और आप किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए अगर 0 में आप किसी भी नंबर का गुणा करते हैं तो वो कितना आता है, वो भी 0 ही आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आएगा लास्ट में, यहाँ 10 आ रहा है, तो आप मान लीजिए इसमें अगर 5 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आता है, कितना आ जाता है, ये 50 आ जाता है। हो गया ना। लास्ट में कितना आएगा तो लास्ट में 0। मुझे आगे की संख्या जो भी आ रही है मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे मतलब ये है कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, लास्ट वाला अंक कितना आ रहा है, इकाई का अंक कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर 0। मैंने आपको ये बताया है कि जहाँ पर भी 5 का मल्टीपल इवन नंबर से होता है तो वो क्या बनाता है लास्ट में, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। हमेशा याद रखना, क्योंकि इस नंबर में कहीं पर भी 85 तो आएगा, 84 के बाद 85 आएगा। और जब 85 हमारा यहाँ पर आएगा, ये हमारा 85 आएगा, और देखिए ये 82 है, इसके पहले ये 84 है, यहाँ पर 84। अब इनका हम गुणा जब मल्टीपल करेंगे 4 और 5 का, तो कितना होता है 20। तो 20 में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 0।
मैं जो बता रहा था उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था आप सभी समझ गए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। चलिए आपको एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। यूं आप बड़े से बड़े मल्टीपल कर लोगे यूं चुटकियों में, देखना। चलिए वो कॉन्सेप्ट मेरा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर से दे दिया आपको, नंबर मैंने क्या दे दिया, मैंने आपसे ये बोला कि मुझे 18 इंटू 99 का मुझे मल्टीपल बताइए। ये मैंने आपको नंबर दे दिया और मैंने आपसे ये बोल दिया कि मुझे 18 72 इंटू, अब मैंने आपसे ये बोल दिया, ये तो करना आसान था आपके लिए, मैंने ये बोल दिया, ये करना आसान है क्या आपके लिए? नहीं आसान है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए सबसे पहले चलिए मैं छोटे से लेकर चलता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो नंबर यहाँ पर कितने डिजिट हैं, यहाँ पर 2 हैं, बैलेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा 3 होता है, इसको मैं आगे बताऊंगा। देखिए पहले नंबर हम क्या करते हैं कि जो 9 वाली जो होते हैं इनको छोड़ देते हैं, इनको हटाओ, यहाँ पर लेते हैं। ये कितना है 18, 18 से 1 कम करके लिखेंगे 17, 17 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने 17 तो लिख दिया, ठीक है हो गया। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर 4 आएंगे, पेयर कितने हैं 4 आएंगे, यहाँ पर 2 हैं तो 2 के डबल होंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं एक में क्या जोड़ूं जो 9 बना दे। जाहिर सी बात है एक में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 9 बनता है ना, तो यहाँ पर हम 8 जोड़ देंगे। अब मुझे बताइए 7 में मैं क्या जोड़ूं कि जो मुझे 9 बना दे, तो 2 जोड़ देंगे। तो हमारा मल्टीपल कितना आ गया 17 82। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर ये नहीं आया ना तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले 1 कम करके लिख देना है। आपका दिया है 18 72, तो मैं लिख दूंगा 18 71। अब देखिए आप मुझे ये बताइए, मैंने आपसे पहले क्या बोला है कि अगर ये 4 डिजिट है तो जो हमारा मल्टीपल आंसर आएगा वो 8 डिजिट होंगे, उसमें कितने अंक होंगे 8 अंक होंगे। तो मुझे आप ये बताइए ये एक में मैं क्या जोड़ूंगी यहाँ पर 9 हो जाए। जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर 8 जोड़ दीजिए। अब मैंने आपसे पूछा मैं 8 में क्या जोड़ूँ कि यहाँ पर 9 हो जाए, 1 जोड़ दीजिए। मैंने पूछा आपसे कि 7 में क्या जोड़ूँ, यहाँ पर 9 हो जाए, तो आप बोलोगे 2 जोड़ दीजिए। अब मैंने बोला कि 1 में मैं क्या जोड़ूँ, हाँ मुझे बताइए 1 में मैं क्या जोड़ूं, तो आप बोलोगे सर 8 जोड़ दीजिए। अब देखिए अगर आपको ऐसे बिलीव नहीं हो रहा तो मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो आपके लिए वो भी बहुत प्यारा। लेकिन ये वाला जो है ना, अरे आप ऐसे ही मार दोगे टिक, बिना पेन उठाए 2 सेकंड में भी आंसर दे सकते हो, 2 से 3 सेकंड में। चलिए अगर आप देख लेना जाकर, आप मोबाइल रखते हैं सभी लोग तो आप देख लेना जाकर, इसको मल्टीपल कैलकुलेटर से कर लेना, सेम आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं है। चलिए मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, देखना। अब मैं आपके तरीके एक लाइन में मल्टीपल नहीं करूँगा। देखिए मेरा यहाँ पर कितना है, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ तो मेरा 10,000 हो जाएगा। 10,000 के पीछे कितने जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी में 4 जीरो बढ़ा दूंगा। मैंने इसमें 4 जीरो बढ़ा दिए और मैं इस नंबर को अगर मैं 1 यहाँ पर लिखूंगा, 1 में इस पर मल्टीपल करूँगा तो मेरा कितना आएगा, ये आएगा, आ गया ना। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कर दूंगा माइनस। अब जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा, मेरा आएगा 8, और इसके बाद यहाँ 9 बचा तो ये आएगा इतना, फिर ये, और इसके बाद यहाँ पर 9 बच रहा है तो ये आ जाएगा मेरा 8, और इसके बाद 1 7 8 1। अब ये आपको नहीं समझ में आया, देखिए ये मैंने कैसे किया, आप ये भी समझिए। मैं समझा रहा हूँ आपको, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये कैसे आया, आप ये पूछोगे सर मुझे ये कैसे आया, मुझे ये नहीं समझ में। देखिए क्या हम इसको 9,999 को क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप मुझे, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, और ये इंटू में क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ये नहीं लिख सकते। अब देखिए हम इसका मल्टीपल इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, फिर माइनस करके घटा देते हैं, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे ही मैंने ये किया, समझ में आ गया। चलिए एक नंबर से हम और लेते हैं, अभी 2 नंबर से और लेते हैं, देखिए वो भी समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको। एग्जाम में ये अक्सर आ जाता है, एग्जाम में नंबर्स बड़ा दे देता है, आपसे बोलता है चलिए मल्टीपल कीजिए इसका, आपको आंसर देना होता 5 सेकंड में और आप लगा देते हैं कितना 50 सेकंड, जिससे आप एग्जाम से बाहर भी हो सकते हैं। चलिए अब हम एक नंबर से आपको और देते हैं, इसके बाद आप अपना करते रहना एक्सपेरिमेंट, आप अपना एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करते रहना। देखिए जैसे मैंने आपको नंबर्स दे दिया, यहाँ पर दे दिया मैंने आपको 300
38 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको दे दिया, ये दे दिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। लेकिन सर आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, जितना यहाँ पर इतना भी यहाँ पर भी होना चाहिए। तो गाइस हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आएंगे 0 बढ़ा लेंगे, बढ़ा लिया ना। तो अब देखिए हम यहाँ से कम करके लिखेंगे, तो जब हम कम करेंगे तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 337। गाइस अब देखिए अगर हम इसमें क्या जोड़ें कि यहाँ पर 9 बन जाए, जाहिर सी बात है बोलोगे सर आप 9 जोड़ दीजिए, 0 में 9 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए इसको लेते हैं, तो अब इस पर यहाँ पर हम क्या जोड़ें कि यहाँ पर 9 आ जाए, 6 जोड़ देंगे। 3 में क्या जोड़े यहाँ पर कि 9 हो जाए, फिर 4 जोड़ देंगे। और 7 में क्या जोड़े यहाँ पर कि 9 हो जाए। गैस आप बोलोगे सर 2 जोड़ दीजिए। तो देखिए अब हमारा काम तो हो गया, अब हम इस 0 को देंगे निकाल, क्योंकि आगे वाला 0 की वैल्यू नहीं होती है। अगर यहाँ पर पॉइंट लगा होता है तो 0 की वैल्यू होती है हमारी। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हो ना। अगर पॉइंट लगा होता तो हमेशा 0 पॉइंट लिखा जाता। जैसे मान लीजिए हमारा आ रहा है 0.5, तुम 0.5 नहीं लिख सकते, इसको हम लिखेंगे 0.5, राइट। इसको हम लिखेंगे 0.5। तो देखिए गाइस इस 0 को हम देंगे हटा, तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही बताना था आपको। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको एक चीज बतानी जो आप नहीं जानते होंगे, चलिए वो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ गाइस। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सीसेट में आया था, जो आईएएस का जो क्वालिफाई होता है, यूपीएससी का जो क्वालिफाई एग्जाम होता है, पेपर होता है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था उसमें, ये पूछा गया था कि 2 का स्क्वायर बताइए या 2 का वर्ग क्या होता है, बताइए। बता सकते हैं? हाँ बहुत से तो बता देंगे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे। चलिए उनके लिए हम बताते हैं, उनको सिखाते हैं क्या होता है 2 का वर्ग। देखिए गाइस 2 का वर्ग होता है 4, जाहिर सी बात हम जानते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए वर्ग कभी भी अकेला नहीं लिखा जाएगा, इसके आगे क्या लिखा जाएगा 0-4। याद रखना आपका 0-4 वाला ऑप्शन सही होगा, और जो +-4 लिखते हैं और जो 4 लिखेंगे ये सब के सब गलत होंगे, केवल 0-4 सही होगा आपका। ये क्या होगा, ये सही होगा। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए गाइस अभी के लिए इतना ही, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करके डालता हूँ। किसी दिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जिससे मैं आपको रेगुलर डाल सकता हूँ। और मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप मैंने बना रखा है उस पर आप जाकर ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप की भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए जल्द से जल्द। और जो भी आपके डाउट्स हुआ करें आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, या तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया कीजिए। और मेरे चैनल को सभी लोग ज्वाइन करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले और सभी बच्चों तक शेयर कर दे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।